बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, किशोरी राधा रानी की, सियावर रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान जी की, गणेश भगवान की, पार्वती मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय चाचा जी ब्रज जायसवाल जी, आदरणीय चाची जी ऋतु चाची जी और दीपक मेमोरियल स्कूल का सभी परिवार, दीपक मेमोरियल एकेडमी का संपूर्ण परिवार। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज चाचा जी का और चाची जी की विवाह की वर्षगांठ भी है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं कि उन्हें सभी संकटों से दूर रखें, सभी दुखों से दूर रखें, उनके सभी संकट दूर करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसी बांके बिहारी से प्रार्थना है। और चाचा जी चाची जी मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं, क्योंकि देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, चाची जी हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के युवाओं को शिक्षित बनाने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं और निरंतर वो धर्म के मार्ग पर भी चल रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ही मेरे भाषण का मूल है, मेरे संदेश का मूल है। और बचपन से हम एक भजन को सुनते हुए बड़े हुए हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये बचपन से हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 मुख्य संदेश दिए हैं। तीनों संदेशों को ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 मुख्य संदेश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें पहला संदेश दिया है कि कृष्ण ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से बोला था, ध्यान से सुनना अर्जुन, मैं ही कर्ता मैं ही कारक मैं यौवन में रूप। मैं ही कर्ता मैं ही कारक मैं यौवन में रूप, और मैंने इस संसार में हे अर्जुन बदले हैं कई रूप, बदले हैं कई रूप। पहला संदेश जो उन्होंने हमें दिया, कृष्ण ही सब कुछ है। दूसरा संदेश उन्होंने हमें दिया कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फले हेतु भूर्मः ते संगोस्त्व कर्मणि। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया है, जिसका अर्थ है कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, तुम कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। फल तो मेरे हाथ में है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम बस युद्ध की तैयारी करो। और तीसरा संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है, जो हमें जीवन के क्षण क्षण याद रखना चाहिए, कि हमें कभी अहंकार नहीं करना है। हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना है। मेरे पिताजी आज मेरे सामने उपस्थित हैं और हमारे गुरुजी जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, परम पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, जिन्हें हम सभी दद्दा जी के नाम से भी जानते थे, तो मेरे ब्रह्मलीन गुरुजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही संदेश दिया है, अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश। अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश,
और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस, ऐसा हमें संदेश दिया है। तो कई बार जीवन में होता है कि जब हम सफलता में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत सफल होते हैं, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो कई बार हमारे अंदर अहंकार भी आता है। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता है। व्यक्ति के अंदर ये सोच आ जाती है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया है, जिसे कोई नहीं हरा सकता है उसे समय जरूर हरा देता है, उसे समय जरूर हरा देता है। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना है। देखिए, ना मुझे चाचा जी ने पहले बताया था कि मुझे आप सभी के बीच में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करनी है, और ना मेरा ज्ञान आप सभी से ज़्यादा है। जितना थोड़ा बहुत श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा है उतना आप सभी को बताया है। मेरा बहुत कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। जितना ज्ञान था उतना मैंने बोला है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब मिलकर बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभिराज भैया जी ने बड़ी सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छा संदेश दिया हम सभी लोगों को, बड़े प्रभावित हुए हम सब। और मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से हमारे भूपेंद्र भैया जी के लिए, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला हम सब के लिए। एक बार जोरदार ताली हमारे अभिराज भैया के लिए। बहुत अच्छी बात बोली ना, जीवन में अहंकार तो कुछ नहीं है, अहंकार तो करना ही नहीं है। और मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर किसी भी चीज़ की नींव मजबूत करनी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल करें, तो उसके लिए सबसे जरूरी होती है त्याग और समर्पण की भावना। तो एक स्वर में एक साथ बोलेंगे, राधे राधे। आनंद आ जाए, राधे राधे। बहुत जल्द हमारे बीच चमत्कारी बालक उपस्थित होंगे। बहुत छोटी सी उम्र में, मैं 6 वर्ष की उम्र में उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। मैं सिर्फ ना भारत देश की बात कर रहा हूं, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं। इस उम्र में ये सौभाग्य हर किसी के नसीब में नहीं होता। और वैसे कहते हैं कि इंसान का जीवन उसके पुनर्जन्म पर आधारित होता है, जैसे कर्म वैसा फल। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है, मैं तो अलौकिक हूं, मैं तो अदृश्य हूं, जिसमें जितना बल, जितना समर्पण मुझे पा सकता है। और बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत छोटा सा जीवन है। क्यों ना हम इस जीवन को प्रेम पूर्वक हंस के आगे की ओर बढ़ाएं। खत्म करते हैं सारी नफरतों को दिल से और आनंद लेते आज की शाम का अध्यात्म के नाम पर। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 हो जय राधे 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 हो जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे हरि बोल 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 बोलिए सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोलो जय जय श्री राधे जोर से बोलेंगे राधे राधे। राधा रानी की जय हो। तो हमारे बीच हमारे भक्त भागवत जी पधार चुके हैं। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जी श्री भूपेंद्र भैया जी से निवेदन करूंगा और साथ ही साथ हमारे भक्त भागवत जी से भी निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आगे की ओर बढ़े, जो कि आज की बेला का सबसे मुख्य कार्य है।
धन्यवाद। कर जोरी वंदन करूं, मैं नित नित करूं प्रणाम, रसना से गाती रही श्री राधा नाम। किसी ने सच ही कहा है कि उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। भजनावली में भी कहा गया है और अभी अभी अभिराज भैया ने भी कहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। टुडे वी ऑल आर गैदर हियर टू वेलकम आवर बिलव्ड राधा रानी भक्त श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञाता, यंगेस्ट स्पीकर एंड द स्पिरिचुअल यूथ आइकॉन भक्त भागवत जी का, इन द बिहाफ ऑफ ऑनरेबल चेयरमैन सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, एंटायर डेमर फैमिली, एंड वी ऑल आर वेरी मच ब्लेस्ड दैट हम सभी को आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। नन्हे से श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञाता, जिन्हें हम प्यार से भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु भी कहते हैं, एक बाल नटखट तेजस्वी आध्यात्मिक गुरु हैं। राधा रानी के सच्चे भक्त, हरिनाम जपने वाले स्पिरिचुअल यूथ आइकॉन, हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। हरि ही इनके लिए रात है, हरि ही इनके लिए दिन है, हरि ही इनके दोस्त, हरि ही इनके सखा, और हरि नाम ही इनके लिए सब कुछ है। मैं आप सभी का ध्यान एक बार पुनः हमारे नन्हे से प्यारे से मनमोहक भक्त भागवत जी की ओर करना चाहूँगा। आपका ध्यान, ये हमारे जो भक्त भागवत जी है, इनकी गहरी रुचि है श्रीमद् भागवत गीता में, कंठस्थ याद है इनको बहुत सारे श्लोक। और जब ये अपने माँ के गर्भ में थे तो उनकी माता श्री रोज प्रतिदिन श्लोक जपती थी, मंदिर जाती थी, और ये ज्ञान उनको तब से हुआ। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े अपने आप में बड़ी अलौकिक बात है ये, और बहुत ही अद्भुत है कि हमारे भक्त भागवत जी का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ये बहुत बड़ी बात है, ये चमत्कार से कम नहीं होता। उम्र बहुत छोटी है लेकिन आंखों में बहुत गहराई, नटखटपन, कहते हैं ना भगवान बच्चों में बसता है। जितनी भी देर आप इनको निहारेंगे आपका मन नहीं भरेगा। और सोचिए आप, जो आनंद इनकी ओर से हमारी ओर बरस रहा है, तो हम कितने सौभाग्यशाली हुए। तो एक बार जोरदार ताली हमारे भक्त भागवत जी के लिए। भक्त भागवत जी गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञाता हैं। इन्हें सबसे कम उम्र का वक्ता होने का गौरव प्राप्त है। आप वृंदावन में चंद्रदास जी के शिष्य हैं। इनके माता पिता अकाम भक्तिदास और सच्ची देवी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन अब वे कृष्ण भक्ति में लीन हैं। जिन नैनों में हरि बसे दुआ कौन सजाए, जिन नैनों में हरि बसे दुआ कौन सजाए, धागा हो तो तोड़ दूं प्रीत न तोड़ी जाए। नाउ इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू भक्त भागवत जी कि हम सबके समक्ष आकर अपने उद्भावों को प्रकट करें और हम सबको कृतार्थ करें। तो आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ भक्त भागवत जी का स्वागत करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। हेलो हरे कृष्णा। आप सबका
पहले तो आपका और प्रभु जी का स्वागत करता हूँ। आप यहाँ आए। आप सभी का स्वागत है क्योंकि आप हरी चर्चा सुनने आए। थैंक यू। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हमारे गुरुजी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहा है? हरे कृष्णा करो, राम राम करो, राधे राधे करो। एक व्यक्ति यहाँ से कहता है हेलो, तो दूसरा कहता है हेलो नरक लो। तुम नरक थोड़ी ले, हम तो वैकुंठ जाना है। तो हरे कृष्णा बोलो। तो आप सब अपने हाथ खड़े कर लीजिए। हाँ, हाथ खड़े करने का मतलब होता है हम भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। तो हाथ खड़े करिए। तो मेरे बाद बोलिएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इस राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। अब मैं आपको बताता हूँ भक्ति की स्पेशलिटी। जब मैं एक वर्ड बोल दूंगा सब हरि बोल बोलेंगे। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है पानी चरणामृत बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है तो वो जगन्नाथ या तीर्थ यात्रा बन जाती है। हरि बोल। जब भक्ति किसी संगीत में प्रवेश करती है तो वो कीर्तन बन जाता है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है तो वो वृंदावन बन जाती है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी स्कूल में प्रवेश करती है तो वो गुरुकुल बन जाता है। हरि बोल। और जब किसी व्यक्ति में भक्ति प्रवेश करती है तो वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। हरि बोल। तो मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। भाग्यशाली उससे मत मानो जिसके पास इस संसार का धन हो। भाग्यशाली उससे मत मानो जिसके पास इस संसार का सारी वस्तु है, यश हो। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का यश हो, वस्तुएं हो। भाग्यशाली तो वो है जिसके पास कृष्ण भक्ति है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी उम्र में 5 साल की उम्र में
ये भगवद गीता का ज्ञान क्यों ले रहा हूं, है ना? सही कह रहा हूं ना? हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, और जैसे बच्चे बचपन से स्कूल जाते हैं, हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवद गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। सब हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है इतना सा, जैसे एक लीफ होती है, तो वो एक मट्टे में डाल देते वो पौधा बन जाएगा। वो जैसे एक पौधा होता है, तो जब वो छोटा होता है ना, तो हम उसे कहीं भी इधर उधर मोड़ सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और जब वो पेड़ बन जाएगा तो हम उसे कहीं भी नहीं मोड़ सकते। इसी तरह भगवद गीता भी इसी तरह है। जब हम बचपन से भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। मैं आपको एक जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है। वैसे ही आज 25 तारीख है, एक दिन बाद रथ यात्रा चालू। तो सुनो, एक बार जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम रघुदास था। तो रघुदास जी जो थे जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो एक दिन जगन्नाथ जी के लिए माला बनाकर, एकदम प्योर व्हाइट माला बनाकर उनका मंदिर में लेकर गए। तो रघुदास जी ने कहा कि पुजारियों को कहा कि ये माला आप जगन्नाथ जी को चढ़ा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी माला नहीं चढ़ाएंगे। तो वो निराश होकर चले गए। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, उनकी पुजारियों की एक भी माला नहीं पहनी और वो परेशान रहते रहे। तो जब वो सोए तो उनके सपने में आकर जगन्नाथ जी ने कहा, जब तक मुझे उस रघुदास की माला नहीं पहनाओगे तब तक मैं आपकी एक भी माला स्वीकार नहीं करूंगा। तो पुजारियों ने किसी और को संदेश भिजवाया रघुदास जी तक कि जगन्नाथ जी के लिए व्हाइट माला बनाइए। तो उन्होंने माला बनाई और वो लेकर गए। फिर उन्होंने वो माला पहनी, वो एकदम आनंद में हो गए, मस्त, एकदम आनंद में हो गए वो। और फिर उन्होंने बाकी माला स्वीकार की। तो देखा जगन्नाथ जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं आप सबको शेर की तरह जगाने आया हूँ। आप सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। आप सब भाग दौड़ का जीवन क्यों जी रहे हैं। ये मनुष्य शरीर हमें खाने सोने के लिए नहीं मिला,
एक विशेष कार्य के लिए मिला है। वो क्या है? धर्म ही एक विशेष है। धर्म ही रहते पशु ही समान, कि धर्म ही एक विशेष है। धर्म ही नाते पशु भी समान। अगर आप धर्म का पालन नहीं करते तो मतलब आप पशु के समान हैं। तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई नहीं भी करता तो उसे समझाओ कि धर्म का पालन करना चाहिए, नहीं तो सब टाइम वेस्ट है ना। तो मैं जगन्नाथ जी की आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो स्टोरी है ना, ये कमाल की है। कमाल की स्टोरी है। देखो, जो जगन्नाथ जी थे उनका एक बार चोरी करने का मन हुआ। तो उन्होंने अपने भक्त रघुदास से कहा कि चोरी करके खाए, जैकफ्रूट कटहल चोरी करके खाए। तो उन्होंने कहा, अरे आपको आपके मंदिर में, बहुत पहले की बात है, आपको आपके मंदिर में इतने सारे जैकफ्रूट कटहल भोग लगते हैं, आपको चोरी करके खाने में क्या जरूरत है जैकफ्रूट कटहल। तो उन्होंने कहा, अरे आपको पता नहीं कि यशोदा मैया मेरी कृष्ण लीला में बहुत सारा माखन बिलोती थी, रखती थी, बना के रखती थी, फिर भी मैं चोरी करके खाता था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा, रघुदास जी ने कहा कि अच्छा इसलिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा, अगर आपको चलना है चलो। तो उन्होंने पूछा, पर कहाँ करेंगे? राजा के महल में। राजा के महल में? उन्होंने कहा हाँ, वहाँ कटहल लगे हैं पेड़ों पे। तो वहाँ तो उन्होंने कहा, अरे वहाँ नहीं, वहाँ तो राजा है। तो उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूँ। तो वो चले गए। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा, रघुदास जी ने कहा कि पेड़ तो इतना ऊंचा है, आप कैसे ले पाओगे? तो उन्होंने, जगन्नाथ जी ने काम किया। पहले जगन्नाथ जी ने उन्हें अपने कंधे पे चढ़ाया और उन्हें पेड़ पे चढ़ा दिया और उन्होंने कहा, आप जैकफ्रूट फेंको, मैं नीचे से कैच कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो इतने छोटे से हो, आप कैसे उठा पाओगे इतना बड़ा जैकफ्रूट? तो उन्होंने कहा, आपको पता नहीं कि मैंने 7 वर्ष की उम्र में 7 वर्ष तक गोवर्धन उठा लिया और इतना सा जैकफ्रूट उठाने में क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने नीचे फेंका और जगन्नाथ जी भाग गए और वो नीचे गिर गया और फिर आवाज आ गई। फिर सैनिक आ गए। उन्होंने कहा, सैनिक आ गए, उसके बाद क्या हुआ ध्यान से सुनना। सैनिक ने उनको नीचे उतारा और राजा के पास लेके गए और कहा कि इसने आपके जैकफ्रूट चोरी करी है, ले है। तो राजा ने कहा,
अरे आपको चोरी करके खाने में क्या जरूरत थी, मैं आपको सारे दे देता। तो उन्होंने कहा अरे मेरी वजह से कुछ नहीं, मेरे साथ जगन्नाथ जी आए थे। उन्होंने कहा आप जैकफ्रूट नीचे फेंको, मैं उसे कैच कर लूंगा, लेकिन वो भाग गए इसलिए। तो उन्होंने तो ये लीला सुनकर सैनिक और राजा भी बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे के सारे जितने भी लगे थे सारे के सारे उनको दे दिए और जगन्नाथ जी के पास लेके गए। और रघुदास जी और जगन्नाथ जी, वही कथा अच्छी थी, सबको पसंद आई। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। कृष्णेति मंगलम नाम, समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है बहुत मंगलमय है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, और जब आप भगवान का नाम लेंगे, महामंत्र जपेंगे, तो आप कर्म फलों से आप जितने भी आपने कर्म करे हैं, जितने भी पाप किए हैं, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मे भवन्ति राजेंद्र, महापाप कौन्तेय। तो मैं आपको एक और श्लोक सुनाता हूँ। नारद जी और विष्णु जी के बीच में श्लोक है। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से वैकुंठ जाके पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हैं? उसे हम तो गोवर्धन में रहते, लेकिन उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं कहीं भी नहीं रहता। उन्होंने फिर एक श्लोक सुनाया, नाहम वसामि वैकुंठे, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय न च, ना ही योगियों के हृदय में। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहाँ भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। तो अभी थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरि बोल। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे ओ हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ भगवान का कीर्तन चलता है वहाँ भगवान रहते हैं। देखो भगवान तो और कीर्तन करेंगे अभी आधा घंटा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरि बोल। हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 हरे कृष्ण राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल 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 हरि हरि ओ हरि बोल हरि हरि। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।
राधे श्याम। और जोरदार तालियां, जोरदार। मैंने कहा था आपको, मैंने शुरुआत में कहा था आपको, जो आनंद बरसेगा तो आप महसूस करते रह जाएंगे। इसे कहते हैं ईश्वर का रूप। किसी ने एक बार पूछा कि मानव और ईश्वर में क्या अंतर होता है, मानव और ईश्वर में क्या अंतर होता है, तो बड़े सुंदर तरीके से जवाब दिया गया है। मानव वो जो ज्ञानी हो, मानव वो जो ज्ञानी हो, लेकिन ईश्वर वो जिसमें सरलता सहजता हो, जिसमें सरलता सहजता हो। एक बार जोरदार तालियां हमारे नन्हे बालक के लिए। भक्त भागवत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे सागर नगर में आए, यहाँ पधारे और अपने सुवचनों और मधुर वक्तव्य से हमें सरोकार किया। आपसे सप्रेम निवेदन है कि आप इसी तरह हमें और भी सरोकार करते रहिए। भक्त भागवत जी के पिताश्री श्री अकाम भक्तिदास जी से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप आकर 2 शब्द बोलकर हम सभी को अनुग्रहित करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी संत जनों को हमारा दंडवत प्रणाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया कि आप सुन रहे हैं या आए हैं भगवान की वार्ता सुनने के लिए, कृष्ण चर्चा सुनने के लिए। बहुत अच्छा है। आपके शहर का नाम सागर है, तो सागर सुन के कई रेफरेंसेस शास्त्रों में बताए गए हैं, तो वो याद आ जाते हैं। सबसे पहले तो भव सागर है ना, सागर सुनते ही सोचते भव सागर। तो हमारी लड़ाई क्या है, भव सागर को पार करना ही तो है। हमें सबको क्या करना है, भव सागर को पार कर, है ना। भव सागर को पार करने के लिए हरि नाम इस कलयुग में एकमात्र सहारा है। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताया गया है ना। जैसे सतयुग के अंदर ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और द्वापर में भगवान की पूजा अर्चन स्तुतियों के द्वारा, और कलयुग में हरि नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि जैसे जज होता है ना, क्या कहता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार बोलते हैं मतलब केस खत्म। इसी तरह हमारे शास्त्रों में भी हमारे आचार्य गणों ने 3 बार बोला है, क्या, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। और फिर क्या कह दिया, एव केवलम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र सहारा है। किसका, कलौ नास्ते। कलयुग में जो गंदगियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जो रुकावटें हैं, उनको क्या नाश करेगा, ये हरि का नाम नाश करेगा। नास्तेव नास्तेव नास्तेव। और फिर एक और बार क्या कह दिया। व्यक्ति सोच सकता है, अरे कोई और तो गति हो सकती है, तो कहते हैं गतिरन्य था, और कोई गति नहीं है। आप सोचो कि यहाँ पर इस जगत में बहुत धन अर्जित करने से हमें सुख मिल जाएगा, नहीं। आप सोचो कि बहुत प्रॉपर्टी संपत्ति इकट्ठी करने से हमें सुख मिल जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ाने से सुख मिल जाएगा, नहीं। मिल ही नहीं पाया किसी को। बड़े बड़े राजे महाराजे आए और बड़े बड़े राजे महाराजे चले, परंतु उनको सुख नाम की चिड़िया वो पकड़ नहीं पाए। काफी कोशिश करी उन्होंने कि सुख नाम की चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लूं, परंतु वो सुख नाम की चिड़िया कैद होती नहीं है। उसके लिए पिंजरा एक अलग है, उसके लिए पिंजरा एक अलग है। वो पिंजरा केवल किसके पास होता है, भक्तों के पास होता है ना। और वो भक्त उसको ऐसे बांध लेते हैं सुख को, आनंद को, कि फिर वो चिड़िया वापस जाते नहीं, है ना। और वो चिड़िया का नाम ही कृष्ण है। वो चिड़िया का नाम क्या है,
कृष्ण। आप सोचेंगे सुख नाम की चिड़िया का नाम कृष्ण कैसे? तो हमारे सूत्रों में बताया गया है भगवान को कहते हैं आनंदमयो भयसात, कि भगवान क्या है? आनंद के पुंज हैं, सारा आनंद उनसे आता है, समस्त ज्ञान, समस्त आनंद, सब कुछ किससे आता है? भगवान से आता है। तो भगवान आनंद के पुंज हैं, अगर आपने उनको बांध लिया ना तो फिर आप कभी भी दुखी जीवन में नहीं होंगे। उसके अलावा अगर आप इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट, ये हमारे बड़े बड़े आचार्य कह गए हैं, हमारे जितने भी आचार्य कुल हुए, आचार्य गण हुए हैं हमारे शास्त्रों में, सभी यही वार्ता करते हैं, सभी यही बात करते हैं। हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। तो हम यही कह रहे थे कि व्यक्ति के पास पावर हो, पैसा हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, परंतु अगर उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं है तो व्यक्ति कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। हर समय उसके मन में एक समस्या होगी, एक टेंशन होगी, एक दिक्कत होगी, एक कमी महसूस करेगा, वो अपने अंदर एक कमी महसूस करेगा। व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाता है पर फिर भी उसके पास अंत में वो सोचता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी भगवान की भक्ति की कमी है, वो कमी भगवान की कृपा की कमी है। और ध्यान रखिएगा, भगवान की कृपा, अगर आपको धन मिल रहा है, यश मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, तो ये भगवान की कृपा नहीं मानी गई शास्त्रों में। ये तो आपके कर्मों के फल हैं जो आपके सामने आते हैं। लोग सोचते हैं हम बांके बिहारी जाएंगे और बांके बिहारी जाके हम उनसे कुछ अर्जी लगाएंगे कि भगवान हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अक्सर लोग भगवान के मंदिर जाते इसलिए, हमें तो ये भी नहीं आता कि भगवान के मंदिर जाके मांगना क्या है। हम कुछ भी मांगते हैं कि मेरी बेटी की शादी करा दो, बेटी का ब्याह करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरे बेटे को कनाडा भेज दो। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त आया, मुझे बाद में बताता है कि मैं वापस आ रहा हूँ वृंदावन बांके बिहारी, तो मैं इस बार तुझसे मिल के जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहले क्यों आया था? कहते वो बांके बिहारी से बोल के गया था कि मेरी बेटी का ऑस्ट्रेलिया में वीजा नहीं लग रहा, वो लगवा दो। अब वो लग गया है तो मैं उनको धन्यवाद देने आ रहा हूँ। अरे मैंने कहा बांके बिहारी का काम वीजा लगाना है? मैंने कहा हद हो गई। मतलब बांके बिहारी वीजा लगाने के लिए अब वो बैठे हैं भाई, मतलब वीजा ऑफिसर नहीं है, बांके बिहारी वीजा ऑफिसर बन गए। तो आप थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा विचार करिए। आप अर्जुन भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे थे युद्ध भूमि में, साक्षात अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान खड़े थे, फिर भी अर्जुन दुखी थे। इसका मतलब क्या है? केवल दर्शन मात्र से दुख दूर नहीं होते। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? क्या अर्जुन ने ऐसे कहा कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? ऐसे कहा अर्जुन एक काम कर, तुझे दुख है, तुझे परेशानी है, तो एक काम कर 11 नारियल चढ़ा दे मेरे, तेरा काम हो जाएगा। बोला ऐसा? ये ऐसे बोला एक काम कर तू मेरी 4 परिक्रमा लगा ले यहीं युद्ध भूमि में, तेरा काम हो जाएगा। बोला? नहीं बोला। या ऐसा कहा एक काम कर तू 101 ब्राह्मणों को खाना खिला देना, तेरा काम हो जाएगा। बोला? नहीं बोला। तो फिर क्या बोला? कौन बताएगा क्या बोला? है जी? नहीं, यही तो गलत धारणा है। अभी हम आएंगे उस पे। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने भगवत गीता बोली। क्या बोली? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् का अर्थ है सुंदर, भगवत का अर्थ है भगवान का, और गीत का मतलब है गीत, भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत, भगवत गीता। तो भगवान ने वो अर्जुन को बताया। और सबसे बड़ी गलत धारणा हम हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में ये आ गई है कि गीता का मतलब है कर्म करे जा। गीता का मतलब क्या है? कि कर्म कर दो। भगवान ने अर्जुन को कह दिया तो कर्म कर बस। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि गीता का मतलब है कर्म करे जा। आई एम सॉरी, पर ये गलत धारणा है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन को कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम कर्म करे जा बस तेरा काम हो जाएगा। नहीं,
श्लोक जरूर आता है, कर्मण्यवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। आधा क्यों लेते हो आप केवल? भगवान ने क्या बोला है श्लोक में कि अर्जुन कर्म पर तेरा अधिकार है, परंतु कर्म के फलों का तू अधिकारी नहीं है। परंतु हम जो भी कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं? फल के लिए। भगवान ने तो, अगर आप ये भी लेते हो कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि कर्म करे जा, तो साथ में सेकंड लाइन भी तो जोड़ो कि फल तेरा नहीं है। पर हम तो क्या कहते हैं कि कर्म करूंगा और फल तो पहले लिखूंगा। हैं? कमाल करते हो आप। आधा ले लेते हो और आधा छोड़ देते हो। इसको कहते हैं कुक्कड़ न्याय, कि आधा तो ले लिया और आधा जो चीज अच्छी लगी प्रभु जी वो तो ले ली और जो अच्छी नहीं लगी वो छोड़ दी। ऐसे कानून में कर सकते हो आप? नहीं कर सकते कि भाई मुझे रेड लाइट पे अच्छा लगना, मतलब चलना मेरे को सही नहीं लगता तो मैं तो क्रॉस कर देता हूँ। अब भाई क्रॉस करना है तो फिर बत्ती वाली गाड़ी लेके आ, फिर तो क्रॉस कर सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करे जा, ये सब गीता का सार नहीं है। गीता का सार अगर जानना है ना आपको, तो भगवान ने 18वें अध्याय के आखिरी के कुछ श्लोकों में बताया है। भगवान ने कहा है अर्जुन को, हे अर्जुन अब मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं इससे ऊपर का और कोई ज्ञान नहीं है। और फिर भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी सेवा करो। इस तरह अगर आप करते हो तो अपने मन को मेरा इस तरह से भक्त बनाओ, और यही गीता का सार है। कर्म करना गीता का सार नहीं है। अगर कर्म करना आप गीता का सार मानते हैं तो एक चोर भी चोरी करता है, वो कहता है ये मेरा कर्म है, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि भाई वो गलत है? वो कहता है मेरा कर्म है, गीता में कहा है कर्म करे जा, ये मेरा कर्म है। एक कसाई कुछ भी काटता है, जानवर काटता है, वो कह सकता है कि मेरा कर्म है। आप उसको कैसे कह सकते हो कि गीता का सार है? ये जितने भी अब आतंकवादी हैं, मान लो वो भी मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। अब वो कह देते, अभी इतना अटैक हुआ था, वो कह सकते थे कि भाई हमारा कर्म है, तुम्हारी गीता में ही कहा है कर्म करे जाओ, तुम कैसे रोक रहे हो हमें कर्म करने से? इसका मतलब क्या है कि कर्म करे जा, ये गीता का सार नहीं है। भगवान कह ही नहीं सकते ऐसा सबको ओपनली कि तू कर्म करे जा। नहीं नहीं, भगवान ने बार बार यही कहा है कि भक्ति करो। क्या करो? भक्ति करो। सततम कीर्तयन्तो माम अनुस्मरणम युद्धेच, कि हर समय मेरा कीर्तन करते हुए युद्ध करो। युद्ध करो मतलब कार्य करो। अगर आप कार्य करना है, आप जो भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी आपका कार्य है, ठीक है, आपको कैसे लेके उसको कैसे करना है? शरीर के निर्वाह के लिए करना है। किसके लिए करना है? शरीर के निर्वाह के लिए करना है। परंतु वास्तविकता में जीवन आपको ऐसा जीना है कि आपको ये समझना है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं और भक्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कि हाँ भक्ति करता तो हूं मैं, तो कहते हैं कर्म और भक्ति, है ना? कर्म करते हुए भक्ति करो, एक तो स्टेटमेंट ये है। कौन सा राइट है पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कर्म करते हुए भक्ति करो, एक स्टेटमेंट ये है। एक स्टेटमेंट क्या है? भक्ति करते हुए कर्म करो। कौन सा वाला राइट है? जो मानते हैं पहला राइट है हाथ खड़ा करें। कर्म करते हुए भक्ति करो, ये राइट है या रॉन्ग है? ठीक है। और ये कौन कौन मानता है भक्ति करते हुए कर्म करो? कौन कौन मानता है भक्ति करते हुए कर्म करो? ये सही है। सेकंड वाला ठीक है। आप लोग कर क्या रहे हैं? पर पहले वाला हाथ तो सब बड़े सेकंड के लिए उठा रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं? पहले वाला। और पहले वाले में भी क्या कर रहे हैं? कर्म ही कर रहे हैं, भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। सुबह 5 मिनट मंदिर जाना भक्ति थोड़ी होती है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है कि भगवान आप क्या चाहते हैं मुझसे, वो मुझे बताएं तो मैं करूं। हम तो भगवान से अपनी आज्ञा का पालन कराते हैं। जैसे मान लो कोई प्रभु जी हैं, कोई नेताजी हैं, उनको हम कहते हैं कि अरे मैं तो आपका भक्त हूं जी, मैं आपका भक्त हूं। तो वो कहते हैं अच्छा एक काम कर, वो काम करके आना। नहीं नहीं नहीं, काम वाम नहीं करता, मैं आपका भक्त हूं ना, आप जो कहोगे वो करूंगा, पर ये जो आपने कहा भी ये नहीं करूंगा। मैं आपके चरण धोऊंगा, आपकी आरती उतारूंगा, आप जो कहोगे करूंगा, पर ये जो आप कहते हो ना ये नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा।
अपनी मर्जी से कभी भक्ति होती है? नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि जो आदेश मिला उसकी पालना करना ही भक्ति होती है। तो हम में से किसी ने भी भगवत गीता को मुझे नहीं लगता पूरा पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो हाथ खड़ा करें जिसने पढ़ा है पूरा। श्रीमद् भगवत गीता पूरी किसने पढ़ी है? 700 श्लोक किसने पढ़े हैं? अच्छा, मुझे क्षमा चाहता हूं कहते हुए कि आप हिंदू है ही नहीं, आप सनातनी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो कुरान पढ़ता है उसको मुसलमान कहते हैं, जो बाइबल पढ़ता है उसको क्रिश्चियन कहते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है उसको सरदार कहते हैं, और जो गीता पढ़ता है उसको हिंदू कहते हैं। आप में से कोई हिंदू ही नहीं है क्योंकि आपने गीता ही नहीं पढ़ी। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? कड़वे लगेंगे वचन, आई एम सॉरी, पर सत्य बोलो। हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया है, भाई चमचा मत मारो, सत्य बताओ लोगों को। क्या बताओ? सत्य बताओ, नहीं तो कैसे वो आगे पालन करेंगे? अपने आप को हम सनातनी मानते हैं, अपने आप को हम हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रवक्ता मानते हैं, परंतु अगर हम भगवत गीता ही नहीं जानते तो कहां के हिंदू, कहां के सनातनी? केवल जय श्री राम के नारे लगाने से कोई सनातनी नहीं बन जाता। आई एम सॉरी, आपको भगवत गीता यथारूप पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। भगवान ने जो आदेश दिए हैं आपके धर्म को पालन करने के लिए, वही नहीं पता, फिर आप कहां के हिंदू हैं, फिर आप कहां के भक्त हैं, आप कहां के सनातनी हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपसे ही चलो पूछ लेते हैं, अभी चर्चा आई है कि सत्य कड़वा होता है कि मीठा? क्या होता है? सब कह रहे हैं कड़वा होता है। यही सबसे बड़ी गलत धारणा है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य भगवान का एक नाम है, परम सत्य है। भगवान कड़वा कैसे हो सकते हैं? भगवान कड़वे कैसे हो सकते हैं? सत्य मीठा था, सत्य मीठा है, सत्य मीठा रहेगा। अब आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जो पिछले 10-15 दिन से बहुत बुरी तरह बीमार है, उसके सामने आप फर्स्ट क्लास भोजन की थाली लेके आते हैं, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन की थाली लाते हैं। जब वो उसको खाएगा तो कैसा लगेगा? उसको थूक देगा, कहेगा कड़वा है। कैसा लगेगा? बेकार लगेगा उसको, उससे खाया नहीं जाएगा। और अगर वही थाली एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने आप लाते हैं तो उसको कैसा लगेगा? उसको बढ़िया लगेगा। तो इसका मतलब गड़बड़ खाने में नहीं है, गड़बड़ व्यक्ति में। इसका मतलब सत्य में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ किसमें है? हम में है। हमें कड़वा लग रहा है। अगर आज आपको मेरी बातें कड़वी लग रही है तो सॉरी, मेरी बातों में गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान के वचन है, इसमें कैसे गड़बड़ हो सकती है? इसका मतलब गड़बड़ किसमें है? हम में है। तो हमें इस गड़बड़ को सुधारना पड़ेगा। हमें ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि भगवान के वचन हमें मीठे लगे, है ना? तो ये भगवत गीता का जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम भगवत गीता का नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम सनातनी नहीं कहलाएंगे। और भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवत गीता की बात आई है तो सबसे पहली शिक्षा जो अर्जुन जब ऐसी स्थिति में था, अर्जुन ध्यान रखना, अब कई बार लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता भागवत और ये सब तो पंडितों का काम है। क्या कहते हैं? ये तो जो पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, जो भक्त हैं, उन लोगों के लिए है, साधारण मानव के लिए नहीं है। अर्जुन क्या था? हम जैसा ही साधारण मानव था, क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय था। वो कोई ब्राह्मण सन्यासी नहीं था, ही वॉज अ क्षत्रिय। एंड अर्जुन गृहस्थ था। ऐसा भी नहीं था कि भाई वो सन्यासी है, नहीं, वो गृहस्थ था। उसके बीवी बच्चे सब थे, माता भी थी, सब थे, पूरा परिवार था। इसका मतलब क्या है? हम ऐसे भी नहीं बच सकते कि मैं तो परिवार वाला हूं जी, मेरे लिए थोड़ी है ये ज्ञान, ये तो जंगल में बैठे किसी आदमी को देना, मेरे को क्यों देते हो, मेरे पास तो बहुत जिम्मेदारी है? अरे अर्जुन के पास कम जिम्मेदारी थी? आपके पास तो आपके घर की जिम्मेदारी है, अर्जुन के पास तो पूरे पृथ्वी की जिम्मेदारी थी, इतने घरों की जिम्मेदारी थी अर्जुन के पास। फिर भी अर्जुन ने युद्ध भूमि के बीच में शंखनाद होने के बाद ये आध्यात्मिक ज्ञान लिया। फिर भी अर्जुन ने युद्ध भूमि के बीच में ये ज्ञान को महत्वपूर्णता दी। हम अर्जुन से बुद्धिमान हैं? अर्जुन से ज्यादा इंटेलिजेंट है हम।
सोचिए आप, तो आप कहां भाग रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं? थोड़ा रुकिए। अर्जुन भी युद्ध भूमि में रुका था भगवत गीता समझने के लिए, और भगवत गीता समझने के बाद अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? जब भगवत गीता भगवान ने पूरी बोली तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूछा, भाई अर्जुन अब क्या हाल है तेरा? तो अर्जुन ने कहा, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तवा, कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति वापस आ गई है, करिष्ये वचनम तवा, अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो हमें भी भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था, जो भगवत गीता का पहला सिद्धांत है जो अर्जुन को भगवान ने बताया उस वक्त, वो क्या है? उसके लिए मैं आप सबसे एक एक्सरसाइज कराऊंगा। हमने सुबह स्कूल में भी करी थी बच्चों के साथ। आप सब अपना हाथ खड़ा करें। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, एक बात बताइए, पागल व्यक्ति कौन होता है? अभी हाथ नीचे कर दीजिए। पागल व्यक्ति किसको कहते हैं? चलो एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार हमारे गुरुजी थे, वो गए एक पागल खाने, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक देखा कि एक चारपाई के ऊपर एक चारपाई के चढ़ा के एक पागल ऊपर बैठा था, ठीक है। अब वो अंदर आए सेल के अंदर, जेल में, तो वो पागल बुलाता उनको, ए इधर आओ। तो वो चले गए, कहते प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम कर दिया। बोला पता है क्यों प्रणाम किया? बोला नहीं। बोला मैं दुनिया का राजा हूं और प्रजा को राजा को प्रणाम करना चाहिए। अब देखो पागल है आदमी, बात तो सही कह रहा है, प्रजा को राजा को प्रणाम तो करना ही चाहिए। तो उन्होंने सोचा अब मैं कहां फंस गया, कैसे बचूं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं जाऊं अब। तो कहां जा रहे हो? अरे वो कल आपने काम दिया था ना राजा जी, उसको करना है, वो अधूरा रह गया था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ, पर इधर आओ, पास में आओ, कान लाओ अपना, कुछ बात कहनी है तुमसे। तो पागल जो था, वो दूसरे प्रभु जी थे, वो आए, उन्होंने कान लाया, बोले ध्यान रखना ये सारे सफेद कोट वाले पागल हैं, इनसे बच के रहना। पागल क्या कह रहा है डॉक्टरों को कि ध्यान रखना, तुम बाहर जाओगे ना तुम्हें सफेद कोट वाले मिलेंगे, ये सब पागल हैं, इनसे बच के रहना है। तभी भक्तों को लोग बाग ये समझते हैं ये पागल है, परंतु पागल कौन है ये तो अब देख लो इस कहानी से आप, है ना। तो इसका मतलब क्या है? फिर उनसे पूछा कि भाई इसकी हालत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा अरे भाई ये जो था आदमी, ये पहले वो था इंजीनियर था, परंतु किसी कारणवश उसकी याददाश्त चली गई, एक्सीडेंटल याददाश्त चली गई। अब वो अपने आप को भूल गया है और अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं दुनिया का राजा हूं। इसका मतलब क्या? पागल व्यक्ति कौन होता है? जो अपने आप को नहीं पहचानता। सही है गलत? जो अपने आप को नहीं जानता उसको हम क्या कहते हैं कि ये तो पागल है ना। और पागल व्यक्ति सुखी रहता है दुखी? दुखी रहता है। सोचता है वो कि मैं सुखी हूं, पर वास्तव में तो दुनिया जानती है कि वो किस स्थिति में है ना। अब आप सब हाथ खड़ा करें। आप कह रहे ये मेरा हाथ है, बोलिए। सर पे हाथ रखें। ये मेरा सर है, ये मेरे कान है, बोलो जोर से सब बोलो। नाक पे, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा शरीर है। तो आप कौन हो? हैं? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, मेरी कुर्सी, मेरा ये, मेरा वो, सब मेरा 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 मेरा। बचपन से लेकर अभी तक किसकी चर्चा करी हमने? मेरे की। मैं कौन हूं? कभी नहीं पूछा, कभी नहीं जानने की कोशिश करी। तो इसका मतलब क्या है? मैं अपने आप को नहीं जानता। तो जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता वो कौन होता है? जोर से बोलो। तो हम सब अपने आप को नहीं जानते, तो हम क्या हुए? जोर से बोलो। देखो अब आपने आज प्रूव कर दिया। मैं नहीं कहूंगा, मीडिया में मत छाप देना कि एक प्रभु जी आए थे वो सब सागर वालों को पागल कह गए। मीडिया वालों से मेरी दरख्वास्त है भाई ऐसा मत छाप देना, वो खुद ही बोल रहे हैं, है ना। तो अब पागलपन को ठीक तो करना पड़ेगा ना। अर्जुन भी पागल हो गया था क्योंकि वो अपने आप को भूल गए थे। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मामेवा मांश जीव लोक जीव भूत सनातना,
कि तुम सब जितने भी पृथ्वी में, जितने भी ब्रह्मांड में ये जो जीव है ना, ये आत्मा है। क्या है? हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। मैं कौन हूं उसका अर्थ क्या है? उसका क्या शास्त्र बताते हैं कि हम आत्मा हैं। कुरान कहती है हम रूह हैं, बाइबल कहती है हम सोल हैं, वेद कहते हैं हम आत्मा हैं। एक ही चीज के तीन नाम, पानी, जल, नीर, वाटर, एक ही तो बात। परंतु अब कार्य क्या करना है? अभी तक तो हम शरीर का ही कार्य कर रहे थे। देखा जाए अपने आप को क्या समझ रहे थे हम? जो सुबह कांच में देखते हैं, जो सामने वाला हमें अपने नाम से बुलाता है, वही तो हम अपने आप को समझ रहे थे। पर वास्तव में हम वो नहीं हैं, हम कुछ और हैं, हम आत्मा हैं। तभी जब व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? चले गया। क्या कहते हैं? चले गया। एक व्यक्ति थे, उनके चाचा जी चले गए, तो दूसरे प्रभु जी गए उनके पास मिलने। अरे भाई क्यों रो रहा है? वो चाचा जी चले गए। तो उसने पूछा लाश को देख के, तो ये कौन पड़े? कहते चाचा जी। अबे तो चला कौन गया? कहता चाचा जी। अरे जो चले गए वो चाचा जी थे, जो पड़े हैं वो चाचा जी हैं। इसका मतलब क्या है कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर डेड हो जाता है। तो हम सब क्या हैं? आत्मा है ना। और हम सबका जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को खुश करना, उनकी प्रसन्नता के लिए जीना। ठीक है प्रभु जी? तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, भगवत गीता को अपने जीवन में जोड़िए, है ना। अर्जुन ने भी ऐसी विशद स्थिति के अंदर भगवत गीता को ही भगवान ने अर्जुन को बताया। तो हम सब अर्जुन के जैसे ही हैं, वैसे ही युद्ध भूमि में हम भी खड़े हैं, है ना। वैसे ही पीड़ा हमें भी है, समस्या हमें भी है, अर्जुन को भी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। और भगवत गीता के लिए एक कोर्स है, हम आप सबको फ्री में वो देते हैं। आप अपना मोबाइल एक बार निकाल लीजिए, वो कोर्स आप सुनिएगा। पूरे 18 घंटे में पूरी भगवत गीता आपको समझ में आएगी। आधे 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 घंटे के अंदर आप लोग सुनिएगा, है ना। हम हर जगह जहां भी जाते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से मिलने जाएं, कहीं भी जाएं, ये कोर्स उनको देते हैं। हम आपके जो एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर थे है वो अनुराग ठाकुर जी, उनके पास भी गए। आप ही के जैसी फेस है उनका, मुझे आपका रिजेम्बलेंस आ रहा है उनके उसमें। तो उनसे भी हम भेंट करने गए। तो उनसे भी हमने यही कहा कि आप अपने जितने भी ऑफिस के लोग हैं, जितने भी आपके कर्मचारी हैं, सबको ये भगवत गीता का ज्ञान दो। क्योंकि देखो लीडर्स जब तक नहीं लेंगे तब तक वो कॉमन मास तक नहीं पहुंचेगा। तो हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं, भगवत गीता में कहा है भगवान ने, यद यद आचरति श्रेष्ठ, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे वैसे कॉमन मैन फॉलो करते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है ये भगवत गीता ज्ञान लीजिएगा। उसके लिए एक नंबर है, उसको आप टाइप करिए और उस पर मिस कॉल दीजिए। आप उस पर मिस कॉल देंगे, ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा और आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा वो भगवत गीता के कोर्स का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और 18 घंटे में पूरी कोर्स सुन सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 7210082100। रिपीट कर रहा हूं, 7210082100। इस पे आप मिस कॉल कर दीजिए। कॉल कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा और व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा। अगर मिस कॉल करने पे नहीं आता है बाय चांस, वैसे तो आ जाता है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा खुद ही इस नंबर पे, हरे कृष्णा लिख दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कोर्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपसे मेरी प्रार्थना है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर विराम लूंगा, कि अपने जीवन में इनको जोड़ो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण इस कलयुग में आए 500 वर्ष पहले, और उन्होंने हमें इस कलयुग से, इस भव सागर से निकलने का तरीका बताया। और वो क्या है? हरि का नाम। और कौन सा हरि का नाम? बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, तो महामंत्र कहा गया है हरे कृष्ण महामंत्र को। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र जपने के लिए भी बहुत पवित्रता, शुद्धता की आवश्यकता होती है, आंतरिक भी और बाहरी भी। तो हम ऐसे ही कहीं चलते फिरते कुछ भी गायत्री मंत्र नहीं जप सकते और मंत्रों को नहीं जप सकते। ओम शब्द का उच्चारण भी करना कोई बच्चे का खेल नहीं है, उसके लिए भी काफी पवित्रता की आवश्यकता होती है। पर हरे कृष्ण महामंत्र ही एक ऐसा है जिसको आप जब जपते हैं तो आप बहुत ही आसानी से भगवान से रिश्ता स्थापित कर सकते हैं और भगवान के करीब जा सकते हैं।
तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है। जब नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कलि संतरण उपनिषद में कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम। कि जो 16 नाम है कलि कलमश नाशनम, कलयुग में सारे कलमशों को नाश कर देते हैं। ना तो परोत्तर उपाय, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों में दृष्टि डाल लो, पर इससे ऊपर का और कोई उपाय नहीं है। तो ये महामंत्र का जप रोज प्रतिदिन कम से कम 108 बार आप जरूर करें। एक माला जरूर अपने जीवन में जोड़ें। हरे कृष्णा, मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये महामंत्र है। दूसरा, इसका कीर्तन भी करो। घर में 5-10 मिल के लोग बैठ के इसका कीर्तन करेंगे ना। हाँ, आप बताएंगे? चलो आप ये बताएं। सबसे पहला हरे कृष्ण महामंत्र का रोज एक माला का जप करना, 108 बार जप करना। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तीसरा, भगवद गीता को पढ़ना। चौथा, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, बिना भोग लगाए नहीं। पांचवा, givegita.com पे जाना। 6, साधु संग करना, भक्तों का संग करना। और 7वां, गुरु की आज्ञा का पालन करना। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 20, 30? कैसे निकले? 20 चुटकियों में निकले। ऐसे ही 20 चुटकियों में हमारा जीवन निकल जाएगा। तो इसलिए अभी से भक्ति करो और givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो। भक्त भागवत जी के जोरदार तालियां। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक मिनट होगी। तो आप सबसे विनती है, ये कोर्स जरूर सुनिएगा। और हम लोग गोवर्धन में रहते हैं, हमारा आश्रम गोवर्धन में है। आप जब भी वृंदावन आए तो ज़रूर गोवर्धन में आए। गोवर्धन जी से जब बरसाना जाते हैं तो वहाँ हमारा मंदिर, गुरुकुल, आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। आप उसमें जो सहयोग भी देना चाहें आप दे सकते हैं। हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या प्रभु जी से बोल सकते हैं, माता जी से बोल सकते हैं। और आप सबसे विनती है, ये महामंत्र का जप करें और ये गीता वाला कोर्स जो हमने आपको दिया है इसको ज़रूर सुने और हमें बताएं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है जी। और हमारा अगर प्रोग्राम आप करवाना चाहें तो एक नंबर है, उसको आप नोट कर लें। कभी भी कहीं भी आप प्रोग्राम हमारा कराना चाहें, कहीं भी पूरे देश विदेश में, आपके कोई लोग बाहर भी रहते हो, यहाँ रहते हो, तो नंबर नोट कर लें 821 882 9433 821 882 9433। आप जो भी सेवा भी देना चाहें तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। और आप आना चाहें, मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। हमारे शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी। वो भगवत गीता को पिछले 40 वर्षों से बहुत सरलता से समझा रहे हैं। उन्हीं का है ये कोर्स है जो हमने आप सबको दिया है। और उनकी एकमात्र इच्छा यही है कि जो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे, जन जन तक भगवत गीता का ज्ञान पहुँचे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर नगर में, हर ग्राम में ये भगवान हरि का नाम जपना चाहिए, सबको कीर्तन करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करें। प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप कुछ भी खाते हैं, आप भोग लगाएं,
पहली बात तो मीट मांस अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ये सब हम लोग नहीं खाते, है ना। हमने शास्त्रों में तो पहले से ही लिखा है, पर हमने एक ट्रक के पीछे पढ़ा था, तन और मन को करता खराब मीट मांस अंडा और शराब, है ना। तो हमारे तन और मन को हम क्यों खराब करें, हैं। मीट मांस अंडा शराब प्याज लहसुन इन सबको छोड़ो और शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाओ और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करो। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि कौन सा श्लोक है प्रभु जी, भगवत प्रसाद भोग लगाने वाला, हाँ, यज्ञ शिष्टा शीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते वघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वो भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं, अपने जीवा के स्वाद के लिए खाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। क्योंकि आप सोच रहे हैं व्यक्ति जानवरों को काट के मार के खाते हैं, उसमें पाप है, बिल्कुल पाप है। परंतु जो पेड़ पौधे इन सब में भी तो पाप है, इनमें भी तो शक्ति होती है कि दोबारा उगने की, तो फिर आप उनको भी मार के खाते हैं, उनको भी काट के खाते हैं, पेड़ पौधों को भी, है ना। साग सब्जी खाते हैं, उनमें भी तो जीव है प्रभु जी, तो जीव हत्या तो उनमें भी होती है, तो फिर क्या करें। भगवान कहते हैं जो शुद्ध सात्विक होता है, जो सात्विक चीज होती है, वो अगर आप मुझको भोग लगाओगे, तुलसी दल रखो, राधा कृष्ण भगवान को भोग लगाओ, तो वो भगवान उसमें से सारा पाप निकाल के आपको पाप मुक्त प्रसाद देते हैं। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है, कृपा। पहले कर और फिर पा, पर हम करते नहीं है, कहते हैं कृपा दे दो कृपा दे दो। भगवान कहते हैं पहले कर तो भक्ति कर, फिर ले ले कृपा, है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे बीच हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री प्रदीप लारिया जी उपस्थित है, और जैसा कि आज हम जी और हमारे बीच श्री श्याम तिवारी जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और हमारे अनिल तिवारी जी जो कि एसबीएन के कुलपति है। आप तीनों का नंदन अभिनंदन। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संपूर्ण दीपक महल परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से हमारे प्रदीप भैया जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे प्रदीप भैया जी का जन्मदिन है, और मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन सर से उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। समस्त दीपक महल परिवार की ओर से हमारे प्रदीप भैया को जन्मदिन की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। जोरदार तालियां एक बार। ईश्वर आपकी हर कामना पूरी करे। एक बार पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदीप भैया जी के लिए। और हमारे श्री श्याम तिवारी जी जो कि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सागर से, आपका नंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमारे बीच आज उपस्थित पधारे सारे अतिथि गणों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम में समय निकालकर आए और हमें अनुग्रहित किया। आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ी ही देर में आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा, और सभी से अनुग्रह है, निवेदन है कि प्रसाद का सेवन करके ही जाइए, बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएगा। तो बस थोड़ी ही देर में हम करेंगे आरती। सभी से निवेदन है कि आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच
श्री अनिल तिवारी जी उपस्थित हैं, जो कि एसबीएन के कुलपति हैं। मैं हमारे चेयरमैन सर से निवेदन करूंगा उनका नंदन अभिनंदन करें। जोरदार ताली एक बार। आपने अपना कीमती समय इस पावन बेला के लिए निकाला, जिसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम आदि कांति काली, काली राधिका। चमक रही रे आली, आली। रतन में ठाणे बनमाली, माली। भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ कनकमय मोर मुकुट मिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो
हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव बंद तेरे सुनो दीन पुकारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सभावसंतम मंदार माला कुलकाल काले कपाल माला जट से कराए जम्बराय जदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए सभी हरे 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 राम राम हरे हरे। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय राधे की जय राधे कृष्णा की जय कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय राधे की जय राधे कृष्णा की जय हो बंसी वाले जय हो। कन्हैया की जय 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 बंसी वाले कन्हैया की जय 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 नट कट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा नट कट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा अब आवे जा आजा उठाइए दोनों हाथ सभी को बोलना है साथ ये नट नट बंसी गाए गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। और हरि बोल 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 और हरि बोल 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 श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री बोलिए राधे 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे ओ जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हो हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री श्री राधा गोविंद भगवान ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गिरि गोवर्धन महाराज की। श्री श्री निताई गौरांग महाप्रभु की। श्री राधा कुंड श्याम कुंड जी की। अभय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। समस्त वैष्णव भक्तों की। आप सभी सम्मिलित भक्त वृंद की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्लीज एवरीबडी विल टेक योर सीट। आप सभी से अनुरोध है कि प्रसाद का वितरण होने वाला है और आप सभी प्रसाद लेके ही जाएं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। आप सभी से निवेदन है हमारा कि बिना प्रसाद ग्रहण करे ना जाए। आप प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, ये हमारा आपसे निवेदन है। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, बहुत सारा ज्ञान अर्जित और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया होगा। आपके समर्थन और उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो
वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हरि गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो सालगरा गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सारंगरा रूप सुधा को भार हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो हो श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन जय हो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन आप है रतन सदन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम है रतन सदन गलन